हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि पेमेंट से रिलेटेड एक नए रूल्स आए हैं, जिसके हिसाब से जितने भी माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर या स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे सप्लायर जो आते हैं उनकी पेमेंट आपको 15 या 45 दिन के अंदर करनी है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि ऐसे सप्लायर जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी पेमेंट आपको 15 या 45 दिन के अंदर करना है। तो बेसिकली आपके सामने एक समस्या ये आता है कि आप इन कस्टमरों को पहचानेंगे कैसे अपने बुक में कि ये माइक्रो के अंदर आते हैं, स्मॉल के अंदर आते हैं या मीडियम के अंदर आते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाला है कि आप इनकी एंट्री करते टाइम इस तरह से एंट्री करें कि ये अलग अलग अपने कैटेगरी में मतलब आपके बुक में दिखे कि ये जो सप्लायर हो माइक्रो के अंदर आते हैं, ये स्मॉल आते हैं, ये और ये मीडियम के अंदर आते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एंट्री करी हुई देखेंगे आप यहाँ पे कि कुछ मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर मेरे यहाँ पे सिंडिकेटर्स में शो हो रहे हैं, कुछ माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर और कुछ स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर ये अलग अलग हेड है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये आपके मीडियम इंटरप्राइजेज या माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर कौन कौन से सप्लायर हैं वो आपके यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब भी किसी भी का पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 15-45 दिन के अंदर स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज वाले को करना है, तो आप माइक्रो इंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे, आप इनमें से कस्टमरों को देख सकते हैं कौन कौन से माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर हैं और कौन स्मॉल के अंदर हैं। उनकी पेमेंट आप तुरंत कर सकते हैं, बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सोल्यूशन मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, करना क्या होगा कि जब भी आप परचेज की एंट्री करेंगे उसी टाइम इस बात को आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक परचेज की एंट्री यहाँ पे करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से आपकी लेजर बनाना है, किस तरह से आइटम बनाना है, ताकि आपकी जो माइक्रो स्मॉल की कैटेगरी है वो अलग अलग शो हो। यहाँ पे अनिल इंटरप्राइजेज जो हैं, ये अनिल ट्रेडर जो है, इसे माल हमने परचेज किया है। और ये जो हमारे कस्टमर है ये माइक्रो इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और ये माइक्रो इंटरप्राइजेज के कैटेगरी में आते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनकी जब लेजर हम बनाएंगे ना, उसी टाइम आपको ध्यान में देना है। ध्यान में क्या देना है, सबसे पहले हम अनिल इंटरप्राइजेज करेंगे और अंडर में हम यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेज के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो सप्लायर है ये माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंडर में आते हैं। यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेज कर दिया अंडर में, फिर यहाँ पे एमएसएमई का एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ऑल्ट सी दोबारा प्रेस करना है और यहाँ पे एमएसएमई लिखना है और नीचे फिर अंडर में आपको डालना है सैंडी क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हमने डाल के इसको हम इस ग्रुप को सेव कर देंगे। उसके बाद ये देखिए माइक्रो इंटरप्राइजेज, नीचे अंडर में एमएसएमई और फिर इसको इंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जो अब अंडर में जो सिंडिकेटर्स आ रहा था, यहाँ पे देखिए हमारी माइक्रो इंटरप्राइजेज शो हो गया। उसके बाद नीचे बिल बाय डिटेल में आपको यस करना है और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में आपको जो भी आपकी अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है इस कस्टमर के साथ, तो यहाँ पे 45 डे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। तो मान लीजिए इस अनिल ट्रेडर से हमारी एग्रीमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे 45 डे का टाइम पीरियड यहाँ पे हम डाल देंगे, क्रेडिट पीरियड डाल के इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लेजर है अनिल ट्रेडर्स का वो क्रिएट हो गया है। आप लोग को भी यही चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी कस्टमर का लेजर क्रिएट करें उसी टाइम आपको उसका अलग अलग ग्रुपिंग कर देना है, जिससे कि आपको आपके बैलेंस शीट में आसानी से वो चीज़ दिखे कि हाँ ये कस्टमर हमारा जो है माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर आता है, ये हमारा स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर आता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो आइटम इससे परचेज किया इस कस्टमर से वो कैलकुलेटर है और उसके बाद हमने इसकी क्वांटिटी डाला, रेट डाला, देन उसके बाद आगे हम यहाँ पे CGST AGST, अगर लोकल है तो CGST, इंटर स्टेट है तो IGST। तो हमारा इंटर स्टेट है इसलिए हमने यहाँ पे IGST लगाया और देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अब जो हमारा ड्यू डेट आ रहा है ना, यहाँ पे 45 डे जो टाइम पीरियड हमारे जी इनकी एग्रीमेंट जो के हिसाब से जो पेमेंट हमें करना है 45 डे के अंदर, और हमारी इसकी पेमेंट का ड्यू जो हो रहा है कब हो रहा है 26 मार्च 2024 की, यानी 10 फरवरी की हमारी परचेज का बिल है और 26 मार्च तक हमें 25 मार्च तक हमें इसकी पेमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंडर में जो हमारे सप्लायर आता था उसकी हमने डाल दिया। अब एक और स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर जो हमारी सप्लायर रहेंगे उसकी हमें एंट्री यहाँ पे करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई कस्टमर है राज इंटरप्राइजेज, ठीक है, और ये जो हमारी कस्टमर है जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है और ये हमारी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है। ये जो हमारा कस्टमर है किसके अंदर रजिस्टर्ड है,
एमएसएमई के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम इसको लेजर बनाएंगे यहाँ पे, तो लेजर बनाते टाइम राज इंटरप्राइजेज जो भी है हमने यहाँ ऊपर डाल दिया। देन उसके बाद अंडर में यहाँ पे हमें डालना है स्मॉल इंटरप्राइज। तो उसके लिए आपको करना क्या है, Alt C प्रेस करना है। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेज ऊपर टाइप करेंगे। देन उसके बाद इंटर करने के बाद अंडर में एमएसएमई एमएसएमई सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए Alt C करके मैंने पीछे बता दिया है कैसे बनाना है। देन उसके बाद बिल बाय डिटेल, ठीक है, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, यहाँ पे हम मान लीजिए हमारे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 15 दिन डाल के इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो लेजर है राज इंटरप्राइजेज, ये स्मॉल कैटेगरी के अंदर आता है और इससे हमारे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हमें इस लेजर बनाते टाइम ही हमने इसमें 15 दिन डाल दिया है, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट करना है। उसके बाद कैलकुलेटर, इससे हमने परचेज किया है, क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद रेट डालने के बाद यहाँ पर जो भी हमारे टैक्सेस हैं, लोकल है हमारी पार्टी, इसलिए हम यहाँ पे CGST और SGST यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। CGST और SGST यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। तो मान लीजिए आपकी लेजर अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आप लेजर बना सकते हैं Alt C करके। तो हमारा ये बना हुआ है, हमने CGST आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9% करके हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बिल जो है 10 फरवरी का था और यहाँ पे हमारे 15 दिन टाइम पीरियड डालने के बाद हमारे कब ड्यू हो रहा है पेमेंट, 25 फरवरी 2024 की। यानी यहाँ पे आपको ड्यू डेट भी दिखाएगा कि आपकी कब आपकी पेमेंट, 15 दिन अगर क्रेडिट मिला है तो 15 दिन के अंदर जब पेमेंट करना है तो कब तक पेमेंट करना है, यहाँ पे 25 फरवरी 2024 थी, ठीक है। 2 एंट्री हमने करी, एक करी हम माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंडर आने वाले सप्लायर का और दूसरा स्मॉल अंडर इंटरप्राइजेज के अंडर में आने वाले सप्लायर का। अब तीसरा हम एंट्री करेंगे जो कि मीडियम इंटरप्राइजेज के कैटेगरी में आने वाले जो सप्लायर हैं, उसकी एंट्री यहाँ पे हम करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कस्टमर है रंजीत इंटरप्राइजेज, इससे जो हमने माल परचेज किया है ये MSME के अंडर रजिस्टर्ड है और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर है। ये चीज़ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर पे ये जो रूल्स हैं ये अप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर पे होता है। तो ये रंजीत इंटरप्राइजेज जो हमारी सप्लायर है, ठीक है, या मान लीजिए हमने यहाँ पे एक दूसरी लेजर बना लेते हैं XYZ करके। तो हमने XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके उसके अंडर में हम क्या डाल लेते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज। तो मीडियम इंटरप्राइजेज बनाने के लिए हम यहाँ पे Alt C करके हम ये ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा मीडियम इंटरप्राइजेज का पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीडियम इंटरप्राइजेज के जो अंडर में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे बनाना है वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आपको किसी तरह को कोई पेमेंट के लिए टाइम लिमिट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बिल बाय डिटेल को यस रखेंगे और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड पे यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका मीडियम इंटरप्राइजेज के जो भी कैटेगरी में आते हैं, जो भी सप्लायर, उनका पेमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आप करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी हमकी जो बिल पे हमारा जो आइटम का होगा वो आइटम का डालेंगे। देन उस क्वांटिटी, रेट, और उसके बाद ये हमारा कस्टमर इंटरेस्टेड है, लोकल है, जो भी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टैक्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 एंट्री करी है। एक आपका करी है माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर में आने वाले सप्लायर, और स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंडर में आने वाले सप्लायर, और मीडियम इंटरप्राइजेज के अंडर में आने वाले सप्लायर। अब यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर ले गया, सिंडिकेटेड में ले गया। यहाँ पे आपको MSME का एक हेड बन गया है और यहाँ पे जो MSME में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी सप्लायर जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो नीचे शो करेगा। MSME का एक ग्रुप दिख रहा है, इसके अंदर जो आ रहे हैं वो जैसे ही MSME पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मीडियम इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का अलग अलग आपको ग्रुप दिखेगा, ठीक है। ये सारा गेम आपकी जब आप परचेज के एंट्री करते हैं उसी टाइम आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब आपकी परचेज का बिल जब आपके पास आए तो आपको ये देखना है कि कौन सा सप्लायर आपकी परचेज माइक्रो के अंदर आता है, कौन स्मॉल के अंदर आता है। अब जैसे ये हेड बना हुआ है, अब जैसे ही मान लीजिए मीडियम इंटरप्राइजेज पे आप क्लिक करेंगे तो मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर कौन कौन से कस्टमर है इस पर क्लिक करते हैं आपको वो सारी चीज़ें लिस्ट खुल जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइज का चेक करना है, माइक्रो इंटरप्राइज पे क्लिक करिए, वो सारा आपको लिस्ट खुल जाएगा कि माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर कौन कौन से सप्लायर आते हैं और स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर कौन कौन से सप्लायर आते हैं, वो लिस्ट खुल जाएगा। अब इससे बेनिफिट, सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि आपको कभी भी एक एक बिल करके आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, या किसी का बिल आपको खोल के ये चेक नहीं करना पड़ेगा कौन से कस्टमर आपके माइक्रो MSME में रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है, कौन माइक्रो के अंदर आता है, कौन स्मॉल के अंदर है। ये सब चेक करने से सबसे बढ़िया है आप इस तरह का अकाउंटिंग कर दें कि आपकी बैलेंस शीट में ही अलग अलग से शो करे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।